तो कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। एक अकेला मुसाफिर है, नाम है उसका रघु, और वो तेजी से साइकिल चला रहा है क्योंकि आसमान में काले बादल घिराए हैं और तूफान बस आने ही वाला है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हवा एकदम रुक जाती है, मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। और इसी अजीब डरावनी खामोशी में रघु को ये एहसास होता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और बस तूफान आ ही गया। इतनी जोर की बारिश, इतनी जोर की कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और इसी अंधी कर देने वाली बारिश में रघु रास्ता भटक जाता है। अब वो अपनी साइकिल को कीचड़ में घसीटने पर मजबूर है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? धुंध में से एक परछाई निकलती है। एक आदमी जो अपना नाम बताता है, रतन। रतन कहता है कि पास में ही उसकी चाय की दुकान है, वहां वो रुक सकता है। रघु उसके पीछे पीछे चल देता है। और तभी बारिश की उस गीली महक के साथ एक और अजीब सी गंध आती है, जैसे जैसे कुछ जला हो। तो अब वो पहुंचते हैं एक छोटी सी झोपड़ी के पास। दूर दूर तक, मीलों तक यही एक अकेली रोशनी थी। लेकिन जानते हैं, ये कमजोर सा सहारा ये सुकून देने के बजाय उस रहस्य को और भी गहरा कर रहा था। झोपड़ी के अंदर रघु बैठा है, अपने पैसों से भरा थैला कसकर पकड़े हुए। और बाहर तूफान का शोर और बढ़ गया है। हवा गरज रही है, बिजली कड़क रही है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ती है। कुछ ऐसा जो नामुमकिन था, जो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। वो क्या था? लैंप की लौ। बाहर इतनी तेज आंधी, इतनी तेज हवा, लेकिन अंदर लैंप की वो छोटी सी लौ जरा भी नहीं हिल रही थी, एकदम स्थिर। और तभी रघु को समझ आता है कि वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहां दुनिया के नियम कानून लागू नहीं होते। अब जब रघु को लग ही रहा था कि ये रात और ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, तभी रतन किसी को आवाज देता है, झूमर। पायल की हल्की सी झंझनाहट होती है और एक औरत सामने आती है। वो और रतन एक दूसरे को एक अजीब सा इशारा करते हैं। वो रघु को एक पान देती है। उसके आने से माहौल में बेचैनी और भी बढ़ जाती है। रघु जैसे ही पान लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक एक बहुत ही तेज अजीब सी बदबू आती है, बिल्कुल कच्चे खून जैसी। और तभी हवा का एक झोंका आता है और एक पल के लिए रघु को उस औरत की गर्दन पर खून की एक लकीर दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो जाती है, जैसे जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। कुछ देर बाद रघु की आंख खुलती है। उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था, किसी फांसी पर लटके आदमी का। जब वो उठता है तो रतन उसे बाहर बैठने के लिए बुलाता है, रात गुजारने के लिए, एक कहानी सुनाने के लिए। और यहीं से असली डरावनी कहानी शुरू होती है। रतन बताना शुरू करता है, ये 3 साल पहले की बात है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी है, मानो किसी को अपनी बातों में उलझा रही हो। और वो कहानी सुनाता है इसी चाय की दुकान की। वो बताता है कि कैसे एक पति जल्दी घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को शंकर नाम के किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया। गुस्से में उसने पहले अपनी पत्नी को एक तेज हथियार से मार डाला, फिर उसके प्रेमी का रस्सी से गला घोंट दिया और आखिर में उसने अपनी पत्नी की लाश पर लालटेन फेंककर खुद भी उसी झोपड़ी में जलकर जान दे दी। रतन कहता है कि ये सब ठीक यहीं हुआ था। कहानी का अंत होता है एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ, तुमने ऐसा क्यों किया? ये आवाज उस रात के तूफान में गूंज उठी थी, जब वो झोपड़ी आग की लपटों में घिर गई थी। खैर, रात बीत जाती है, सुबह होती है और उस कहानी का जो असर था वो थोड़ा कम होता है। रघु बहुत घबराया हुआ है और अब वो बस वहां से निकल जाना चाहता है। तो रघु झोपड़ी से निकलता है, वो अलविदा कहता है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो अपनी साइकिल पर मीलों आगे निकल जाता है और तभी उसे याद आता है, उसका पैसों वाला बैग, वो तो वहीं झोपड़ी में रह गया। अब उसे वापस उसी डरावनी जगह पर लौटना पड़ेगा। वो अपनी साइकिल मोड़कर वापस उस जगह भागता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो झोपड़ी, वो चाय की दुकान वहां थी नहीं। झोपड़ी की जगह वहां सिर्फ एक जला हुआ ढांचा खड़ा था। और तभी रघु के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। रतन की कहानी, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक याद थी, उसी की याद। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं।
रघु मुड़कर देखता है तो वही औरत, झूमर, उसका खोया हुआ बैग हाथ में लिए खड़ी है। हवा का एक तेज झोंका एक आखिरी बार उसके चेहरे से घूंघट हटाता है और सामने एक भयावह खून से सना चेहरा था। वही कच्चे खून की बदबू हवा में फैल जाती है। अब रघु को समझ आता है कि उसने रात किसके और क्या के साथ बिताई थी। सोचिए, अगर वो झोपड़ी 3 साल पहले ही जलकर राख हो गई थी, तो फिर रात में रघु को चाय किसने पिलाई थी? ये सवाल और उस रात की यादें हमेशा के लिए रघु के जहन में एक खौफ बनकर रह जाएंगी।